जिगर पर रिसर्च शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदही कर दी। एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक अनपढ़ सर्जन की बातें कर रहा हूं और कल आपने पार्ट 1 सुन लिया अनपढ़ सर्जन और देख भी लिया। आज मैं पार्ट 2 की तरफ आ रहा हूं उस अनपढ़ सर्जन डॉक्टर की जिससे दूसरे डॉक्टर सीखने लग पड़े जो किताबें पढ़ पढ़ के आ रहे थे। उसकी जिंदगी में 1970 तीसरा मोड़ आया। उस साल जिगर पर रिसर्च शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदही कर दी। सुनिए, लिसन टू माय वर्ड्स एंड केयरफुली। उसने जिगर की एक ऐसी निशानदही कर दी, एक शरेयान की, जिस की वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। ट्रांसप्लांट कहेंगे इसको, आप बेहतर समझते हैं। उसकी उस निशानदही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी को देखता है तो उस कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। उसका मोहसिन हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने यह मकाम अखलास और इस्तकामत से हासिल किया। वो 50 साल कैप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। उन 50 सालों में उसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात दिन बजे वो रात दिन रात काम करता। वो रात 3 बजे घर से निकलता, 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग उसकी आमदो रफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। उन 50 सालों में उसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। उसने कभी औकात कार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसकी तनख्वाह और मुराद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थी और उसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30 साल सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ। He passed away now this time। तो उसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया। ये एजाज है कि जिस यूनिवर्सिटी में उसने इतना करतब दिखाया उसको वहीं पे दफन किया गया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जन के लिए लाजिम करार दे दिया गया वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और इसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं। और आप सुनते चले जाएं। आप जानते हैं कि उसने ये मकाम कैसे हासिल किया। नौजवान खामोश रहे, सुनते रहे, देखते रहे जो डॉक्टर बन के आ रहे थे सिर्फ एक हाथ से। जिस दिन उसे जराफे की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था, अगर वो उस दिन इनकार कर देता और अगर वो उस दिन ये कह देता मैं माली हूं, मेरा काम जराफों की गर्दन पकड़ना नहीं, तो वो मरते दम तक माली रहता। स्किल खुद बोलती है और ये खुदादाद सलाहियत है। आपके अंदर सलाहियत मौजूद है, आप अपनी सलाहियत को उभारें। डिग्री नहीं ले सके, किताब नहीं पढ़ सके, नसीब, किस्मत, लेकिन अब किस्मत लिखने का मौका आपके हाथ में। ये तकदीर की लकीरें आप बदल सकते हैं। इन तकदीर की लकीरों से अपनी दिमागी सलाहियतों को हासिल करके उनको उभार के उनको सामने लाके लकीरों को उभार सकते हैं। ये उसकी एक हाँ और 8 घंटे की इजाफी मुशक्कत थी जिसने उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। हमें से ज्यादातर लोग जिंदगी भर जॉब तलाश करते रहते हैं जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। दुनिया की हर जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है और ये जॉब सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है।
جبکہ کام کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا. میں اگر آج چاہوں تو میں چند منٹوں میں دنیا کا کوئی بھی کام شروع کر سکتا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے باز نہیں رکھ سکے گی. ہیملٹن اس راز کو پا گیا. میں چاہوں تو میں فلک پہ جا سکتا ہوں، میں چاہوں تو میں چاند کو چھو سکتا ہوں، میں چاہوں تو تاروں کو اتار کر آسمان سے اپنی جھولی میں گرا سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو فٹ بال کو ایک کک ماروں مشرق سے مغرب پہنچا سکتا ہوں. ہیملٹن اس راز کو پا گیا، لہذا اس نے جاب کی بجائے کام کو فوقیت دی. یوں اس نے میڈیکل سائنس کی تاریخ بدل دی. ارے دیوانے کا خواب لیے مت بیٹھو، دیوانگی من میں پیدا کرو اور من کی دیوانگی کو ابھارو. آپ کے اندر سکل موجود ہے، اس سکل سے پیسہ کماؤ. کتاب نہیں پڑھ سکے مجبوری، سہولت نہیں تھی. ایجوکیشن نہیں لے سکے، فیس نہیں تھی. اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جا سکے، حالات نہیں تھے. لیکن اب آپ کے پاس دماغ موجود ہے، آپ کے اندر سکل موجود ہے. آپ مالی ہیں، گھاس کاٹیں. آپ خوبصورت گھاس کا ڈیزائن بنائیں، آپ کے بنائے ہوئے ڈیزائن پوری دنیا میں مشہور ہوں گے. اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنا بنایا ہوا ڈیزائن کسی سے کہہ دیں آپ کی ویب سائٹ بنا دے، آپ کی ویب سائٹ بن جائے گی. لوگ پیسے لے کر بھی بنا دیتے ہیں. آپ کے گھاس کاٹنے کا سٹائل، آپ کینچی ماریں گے گھاس کٹے گی. درختوں کو خوبصورت بنانا، پودوں کو خوبصورت کرنا، پھول موسم کے مطابق لگانے، آپ اس کا ڈیزائن بنا کر ایک ویب سائٹ میں لے آئیں اور اس کے نیچے اپنا نام لکھ دیں، یہ میں مالی ہوں، اور اپنا نمبر دے دیں. ہر گھر والا بیل دے گا، او بھائی مالی ہمارے گھر کو خوبصورت بنا جاؤ، او بھائی مالی ہمارے کالج یونیورسٹی کو خوبصورت بنا جاؤ. وہ ٹیلنٹ ہے آپ کا، اور جب آپ ٹیلنٹ کو لے کر باہر نکلیں گے تو آپ ہزاروں لاکھوں پیسہ کمائیں گے اور آپ بہترین گارڈنر بن جائیں گے. اس ٹیلنٹ کو باہر نکالیں. نہیں پڑھ سکے، حالات نے ساتھ نہیں دیا، حالات گھر سے ملتے ہیں، گھر نے ساتھ نہیں دیا، کوئی بات نہیں. آج میں بتا رہا ہوں، اپنے ٹیلنٹ کو لے کر نکلو اور ایک مضبوط انسان بن کے دکھاؤ.